Hello traders. In my trading mistake series, we will discuss today a trade on Nifty options taken on 18th to 24th July 2024, how I turned my losing trade into profit, why I took this trade, what were my observations, what was my mentality behind taking it, what went wrong, and what were my learnings. All these things will be discussed here. So let's see. जिसमें जब मार्केट 24,800 पे चल रहा था उस समय पे मैंने 23,500 का पुट बेचा 13,85 पे 18/7/2024 को 18 जुलाई को, और उसी दिन 26,000 का कॉल बेचा 3 रुपये 20 पैसे में। मेंटालिटी ये थी कि 18 जुलाई 2024 को शाम में 15:25 क्लोज होने के 5 मिनट पहले ये दोनों ऑप्शन जब मैंने बेचे थे, ये सोचकर बेचे थे कि 2223 को यूनियन बजट आने वाला है, तो मैं थोड़ा सेफ खेलता हूँ और बहुत दूर का फार ओटीएम वीकली ऑप्शन सेल कर देता हूँ, क्योंकि विक्स बहुत बढ़ा हुआ था, इसलिए दूर की स्ट्राइक प्राइस पे भी बढ़िया प्रीमियम मिल रहा था। आज वीकली एक्सपायरी भी थी, तो शाम तक इस हफ्ते को एक्सपायर होने वाले मेरे बेचे हुए ऑप्शन में कुछ बचा नहीं था, तो उनसे एग्जिट लेकर के मैंने अगले हफ्ते की एक्सपायरी वाले ऑप्शन सेल कर दिए। उस दिन जो मैंने ऑप्शन बेचे थे वो शायद थोड़ा कम लिक्विड थे और विक्स भी 14.5 पर था। अगले दिन ऑप्शंस की लिक्विडिटी बढ़ गई, लेकिन विक्स भी बढ़ के 14.9 हो गया, इसलिए मार्केट 270 पॉइंट गिरा, तो पुट का जो ऑप्शन प्रीमियम था वो बढ़ा, लेकिन कॉल का ऑप्शन प्रीमियम भी घटने की जगह बढ़ गया। विक्स बढ़ता है तो ऑप्शन प्रीमियम घटते कम है, बढ़ते ज्यादा है। ऐसा होने से मेरे पोजीशन में अनरियलाइज लॉस दिखाई देने लग गया। लॉस इतना तगड़ा था कि शुक्रवार को भी मैं अपनी किसी पोजीशन से एग्जिट नहीं कर पाया, हिम्मत नहीं हुई। फाइनली 23 जून को मैं अपने 23,500 के पुट के 1500 के प्रॉफिट पे एग्जिट ले पाया, पर अब भी विक्स गिरने का नाम नहीं ले रहा था, मार्केट गिरे जा रहा था, लेकिन 26,000 का कॉल का प्रीमियम गिर नहीं रहा था। फाइनली मैंने इस पोजीशन को 500 रुपए के लॉस पे स्क्वायर ऑफ कर दिया। इन दोनों पोजीशन से निकलने के बाद मैं समझ गया कि मार्केट में अब और मूवमेंट नहीं बचा है, तो मैंने पास के ट्रायंगल बेच दिए और डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर दी। फाइनली इस हफ्ते 6,000 का प्रॉफिट में क्लोजिंग हुआ, लेकिन ये जिस टाइम पे ये लॉस हो रहा था उस टाइम पे ये आप चार्ट में देखिए कितना तगड़ा फॉल आया है। उस टाइम पे ये फॉल जब आया था तो मेरा लॉस 18-20 हज़ार के आसपास दिखाई दे रहा था। मेरी लर्निंग ये थी कि थर्सडे को एक्सपायर होने के बाद सेम डे पे, मतलब थर्सडे को ही नेक्स्ट वीक एक्सपायरी का पोजीशन नहीं बनाना है, मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा है। मैंने ये देखा नेक्स्ट वीक एक्सपायरी का पोजीशन केवल शुक्रवार को सेकंड हाफ में उसके बाद बनाना है। उससे क्या है, वीक के जो 2 दिन है उसका थीटा डीके मिल जाता है, टाइम डीके मिल जाता है मेरे को। ये मेरी लर्निंग, मेरा एनालिसिस था इस ट्रेड को लेकर के। बाकी अगर आपको कुछ गलती दिखती है इसमें तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी कोई और अपनी ट्रेड में कोई मिस्टेक हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले ट्रेड में मेरी नई मिस्टेक और नई लर्निंग्स के साथ। तब तक लर्न कंटिन्यूअसली, ट्रेड केयरफुली।